प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है संपादकीय लेखन की प्रविधि। इस इकाई की शुरुआत हम उद्देश्य से करते हैं। संपादकीय लेखन के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा उद्देश्य है समसामयिक मुद्दों पर निष्पक्ष और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। तृतीय उद्देश्य है पाठकों में सही और गलत की पहचान विकसित करना। चौथा उद्देश्य है सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं का समाधान सुझाना। पांचवा उद्देश्य है जनमत निर्माण एवं मार्गदर्शन करना। आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र का संपादकीय खंड पाठकों, समाज और राष्ट्र के लिए बौद्धिक दिशाबोध का मुख्य स्रोत है। ये पृष्ठ न केवल अखबार की नीति एवं सोच का दर्पण है, बल्कि समाज में विचार प्रवाह, जागरूकता और जनमत निर्माण में भी केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। संपादकीय लेखन की प्रविधि, संपादकीय के प्रकार, संपादकीय पृष्ठ की संरचना तथा संपादकीय टिप्पणियों का महत्व समकालीन पत्रकारिता में विशेष स्थान रखता है। संपादकीय लेखन समाजशास्त्र, राजनीति, संस्कृति तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़ी जटिलताओं को उजागर कर उनका तटस्थ, तार्किक और मार्गदर्शन विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली विशेष विधा है। संपादकीय की प्रविधि, विविधता, पृष्ठ की संरचना और टिप्पणियां सभी मिलकर पत्रकारिता को जिम्मेदारी, निष्पक्षता और सामाजिक प्रभाव के स्तर पर ऊंचा उठाती हैं। इन्हीं पहलुओं के कारण संपादकीय आज भी समाचार माध्यमों की आत्मा बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं संपादकीय लेखन की प्रविधि की। संपादकीय लेखन पत्रकारिता की वो विधा है जिसमें समाचार पत्र या पत्रकारिता द्वारा किसी समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर संस्थान का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। इसकी प्रविधि एक सुसंगठित, तर्कपूर्ण और संतुलित प्रक्रिया है जो पाठकों को न केवल तथ्य और जानकारी बल्कि विश्लेषण और समाधान भी उपलब्ध कराती है। सर्वप्रथम संपादकीय लेखन का मार्ग विषय चयन से आरंभ होता है। संपादकीय बोर्ड या संपादक ऐसा विषय चुनते हैं जो वर्तमान समय में प्रासंगिक हो, समाज को प्रभावित करता हो और जिस पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत करना आवश्यक हो। विषय चयन के बाद शोध और तथ्य संकलन का चरण आता है, जिसमें समग्रता से प्रमाणिक तथ्य, आंकड़े और उद्धरण एकत्र किए जाते हैं ताकि प्रस्तुत विषय पर निष्पक्ष एवं विश्वसनीय दृष्टिकोण रखा जा सके। संपादकीय लेखन का उद्देश्य मात्र राय प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि ठोस तर्क, तथ्य और संतुलित विश्लेषण के सहारे पाठकों को दिशा देना है। प्रविधि के अगले विषय की पृष्ठभूमि और उसकी ऐतिहासिक या समसामयिक प्रासंगिकता को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। लेख की शुरुआत में ही संपादक अपनी राय और थीसिस स्पष्टता से रखते हैं ताकि पाठक को पूरे आलेख की दिशा का आभास हो सके। इसके बाद आलेख के मुख्य भाग में चुनौतियों, समस्याओं, पक्ष विपक्ष के तर्कों एवं तथ्यों के साथ विषय की विवेचना होती है। एक अच्छा संपादकीय लेख विपक्षी मतांतरों का भी संज्ञान लेता है और उनके तर्कों को निष्पक्षता और तटस्थता से प्रस्तुत करता है, फिर तर्कपूर्ण ढंग से उनका खंडन करता है। इस प्रकार संपादकीय लेखन केवल पक्षधरता तक सीमित न रहकर संतुलित एवं वृहद दृष्टि उपलब्ध कराता है। इसमें विषय की विविधता, जटिलता और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए समय समय पर प्रासंगिक उदाहरणों, तथ्यगत आंकड़ों और विशेषज्ञ उद्धरणों को शामिल किया जाता है, जिसमें आलेख की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनी रहती है। संपादकीय लेखन की एक अन्य विशिष्टता है इसमें प्रस्तावित समाधान या सुझाव प्रस्तुत करना।
समस्या या मुद्दों के विश्लेषण के पश्चात संपादकीय में ठोस, यथार्थवादी और व्यवहार्य समाधान सुझाए जाते हैं, ताकि पाठक न केवल समस्या की गंभीरता बल्कि समाधान की दिशा भी जान सके। ये प्रक्रिया जनमत निर्माण और सामाजिक जागरूकता में सहायक रहती है। संपादकीय लेखन में भाषा का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी अथवा किसी भी अन्य भाषा में लेखन करते समय स्पष्टता, संक्षिप्तता और सहजता को प्राथमिकता दी जाती है। जटिल शब्दावली अथवा शुद्ध तकनीकी भाषा से परहेज किया जाता है, ताकि प्रत्येक वर्ग के पाठक संपादकीय को आसानी से समझ सके। लेखन के अंतिम चरण में निष्कर्ष आता है, जिसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष में लेखक अपने मुख्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत करते हुए पाठकों का ध्यान प्रस्तावित सुझाव या कार्य योजनाओं की ओर आकर्षित करता है। यहाँ भावनात्मक अपील, प्रेरक विचार या कोई प्रश्न भी रखा जा सकता है, जो पाठकों को गहन विचार के लिए प्रेरित करे। संपादकीय लेखन में ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूरा आलेख पठनीय, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रहे। शब्द संख्या का नियंत्रण अनिवार्य है। आमतौर पर 600 से 800 तक शब्द उपयुक्त माने जाते हैं। अंतः संपादकीय लेखन में प्रामाणिक शोध, तार्किक विवेचना, समाज सापेक्ष समाधान और स्पष्ट निष्कर्ष, ये सभी तत्व मिलकर एक सशक्त और प्रभावशाली संपादकीय की रचना करते हैं। इस प्रविधि से न सिर्फ पाठकों की सोच और दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज और नीति निर्माण में भी सकारात्मक योगदान सुनिश्चित होता है। संपादकीय लेखन की ये विधा पत्रकारिता की आत्मा मानी जाती है, जिसके माध्यम से सत्य, तर्क और विवेकशीलता का प्रसार समाज में होता है। छात्रों, अब हम संपादकीय के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रकार है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक संपादकीय का उद्देश्य किसी घटना, मुद्दे अथवा समाचार की पृष्ठभूमि, उसके कारण और महत्व को विस्तार पूर्वक समझाना होता है। इसमें संपादक विषय का तटस्थ विवेचन प्रस्तुत करता है और पाठकों को ये समझाने का प्रयास करता है कि घटना के पीछे मूल कारण क्या है, उसका सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। ऐसे संपादकीय सामान्यतः जटिल या विवादास्पद विषयों को सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक पूरे संदर्भ को ठीक से समझ सके। दूसरा प्रकार आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक संपादकीय समाज, सरकार, संस्था, नीति या व्यक्ति के कार्य का नीतियों की समालोचना या विवेचन करते हैं। इनमें संपादकीय मंडल किसी समस्या, कमजोरी या त्रुटि को उजागर कर पाठकों को उससे अवगत कराते हैं। इस श्रेणी के संपादकीय निष्पक्ष तथ्यों, तर्क और प्रमाण के आधार पर मुद्दों की समीक्षा करते हैं, साथ ही सुधार या समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। इन संपादकीयों का उद्देश्य पाठक में समस्या को लेकर जागरूकता व सोच विचार को प्रोत्साहित करना है। तीसरा प्रकार प्रेरक या आह्वानकारी है। प्रेरक या आह्वानकारी संपादकीय का मुख्य उद्देश्य पाठकों को किसी विचार, कार्य या नीति के पक्ष में सहमत करना अथवा किसी कार्रवाई के लिए प्रेरित करना होता है। ये संपादकीय समाज, सरकार या नीति निर्माताओं को सकारात्मक परिवर्तन या सुधार की ओर प्रेरित करता है। इनमें संपादक अपने विचारों को तर्कों और प्रमाणों से पुष्ट कर पाठकों की राय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए
शिक्षा में सुधार या पर्यावरण संरक्षण पर आह्वानकारी संपादकीय लिखे जा सकते हैं। चौथा प्रकार है प्रशंसात्मक या सम्मानात्मक। प्रशंसात्मक संपादकीय में किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, नीति या पहल की सराहना की जाती है। जब समाज में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि, सामाजिक कार्य या प्रेरित घटना घटित होती है, तो संपादकीय मंडल उस पर सार्वजनिक रूप से प्रशंसा प्रकट करता है। ये संपादकीय समाज में सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने, अच्छे कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने और प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे संपादकीय सामुदायिक एकता, प्रेरणा व संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। पांचवा प्रकार है सूचनात्मक। सूचनात्मक संपादकीय में केवल किसी नवीन घटना, निर्णय, नीति या स्थिति की जानकारी दी जाती है। इनमें संपादक तटस्थ रहते हैं एवं मुख्य तथ्य, आंकड़े, पृष्ठभूमि या निष्कर्ष साझा करते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को संदर्भ, परिभाषाएं, मुख्य पत्र या घटनाक्रम से भली भांति अवगत कराना होता है, ताकि पाठक विषय की बुनियादी समझ प्राप्त कर सके। अगला प्रकार मनोरंजनात्मक या व्यंग्यात्मक है। इस श्रेणी के संपादकीय आमतौर पर हल्के फुल्के होते हैं और हास्य, व्यंग्य या टिप्पणी के माध्यम से समाज, राजनीति या जीवन की समस्याओं को उजागर करते हैं। ये गंभीर विषयों को भी रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठकों को न केवल आनंद प्राप्त होता है, बल्कि किसी गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। अक्सर सामाजिक बुराइयों, राजनीतिक विसंगतियों या लोकप्रिय धारणाओं पर तथ्यों के साथ कटाक्ष किया जाता है। अगला प्रकार अवसर विशेष संपादकीय है। ये संपादकीय किसी खास दिन, वर्षगांठ या उत्सव के अवसर पर लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य अवसर की महत्ता, उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदेश और समसामयिक प्रासंगिकता को उजागर करना होता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता दिवस, महिला दिवस या किसी दुखद घटना की वर्षगांठ पर लिखे गए संपादकीय। अगला प्रकार है दार्शनिक या भावनात्मक या मूड संपादकीय। ये संपादकीय जीवन, समाज मूल्यों या मानवीय भावनाओं पर केंद्रित होते हैं। इनमें तर्क के बजाय भावना, संवेदना या दार्शनिक दृष्टिकोण प्रमुख रहता है। प्रकृति, मानव संबंध, जीवन दर्शन जैसे विषयों पर ऐसे संपादकीय पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं। स्पष्ट है कि संपादकीय लेखन एक बहु परिप्रेक्ष्य विधा है। विभिन्न प्रकारों की संपादकीय सामग्री समाज के हर मामले पर दृष्टिकोण विकसित करने, सूचना देने, आलोचना करने, समर्थन या निंदा करने, प्रेरित तथा मनोरंजन देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्था की नीतिगत स्थिरता, साहित्यिक गुणवत्ता तथा तर्कशीलता संपादकीय के हर प्रकार में झलकती है, जिससे पाठकों का विश्वास और जनमत के निर्माण में संपादकीय की अनूठी उपस्थिति बनी रहती है। अब हम जानते हैं संपादकीय पृष्ठ में क्या क्या होता है। समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ को उसकी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यही पृष्ठ समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति जैसी ज्वलंत विषय वस्तुओं पर व्यापक विमर्श, विचार, विनिमय और जनमत निर्माण का मंच प्रदान करता है। संपादकीय पृष्ठ प्रायः अखबार के बीच के भाग में होता है तथा इसकी सामग्री और संरचना अखबार की नीतिगत विषय वस्तु, सोच और सामाजिक दायित्व का दर्पण होती है।
इस पृष्ठ का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि देश, समाज और मानव जीवन से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विचार प्रस्तुत करना, पाठकों को सोचने पर विवश करना और समाज में चर्चाओं की दिशा तय करना भी है। सबसे प्रमुख स्थान अक्सर अग्रलेख यानी एडिटोरियल को मिलता है, जिससे अखबार के प्रधान संपादक या संपादकीय टीम द्वारा लिखा जाता है। ये लेख आमतौर पर समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों के व्यापक विश्लेषण के लिए समर्पित होता है। अग्रलेख में उस मुद्दों की पृष्ठभूमि, उसके कारण, असर और संभावित समाधान पर विस्तार से विचार किया जाता है। इसकी भाषा संयमित, प्रामाणिक और तार्किक होती है, ताकि विचारशील वर्ग से लेकर सामान्य पाठक तक सभी मुद्दों को समझ सके और उसका महत्व पहचान सके। संपादकीय पृष्ठ एक खुला विचार मंच भी होता है, जिसमें संपादकीय टिप्पणियां यानी एडिटोरियल कमेंट्स प्रकाशित की जाती हैं। ये आमतौर पर छोटे और संक्षिप्त लेख होते हैं, जिनमें संपादक या उसकी टीम किसी तत्कालिक विषय, घटना, नीति, राजनैतिक निर्णय अथवा सामाजिक विकास पर अपनी राय देती है। संपादकीय टिप्पणियां यथार्थ, संतुलित तथा स्पष्ट होती हैं, जिससे पाठक किसी विषय पर अखबार की ठोस राय से अवगत हो सके। इसके अतिरिक्त कई अखबार संपादकीय पृष्ठ पर सामयिक आलेख यानी फीचर आर्टिकल्स या विशेषज्ञों व प्रतिष्ठित लेखकों के लेख प्रकाशित करते हैं। ये आलेख किसी विशेष विषय, घटना, विचारधारा, साहित्य या विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों की गहराई से विवेचना प्रस्तुत करते हैं। ये पाठक वर्ग को व्यापक दृष्टिकोण और विविध विचारधाराओं से जोड़ते हैं, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं पर खुली चर्चा होती है। संपादकीय पृष्ठ की एक महत्वपूर्ण विशेषता पाठकों के पत्र यानी लेटर्स टू एडिटर हैं। ये पत्र आम जनता द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लिखे जाते हैं और इनके माध्यम से पाठक स्वतंत्र रूप से अपनी राय, प्रश्न, समस्या या सुझाव प्रेषित करते हैं। उनके प्रकाशन से न केवल पाठकों को आत्मसम्मान व भागीदारी का अनुभव होता है, बल्कि समाज की समस्या, अपेक्षा या चुनौती भी अखबार, सरकार एवं अन्य पाठकों तक पहुंचती है। इसके अलावा हास्य व्यंग्य या कार्टून स्तंभ भी संपादकीय पृष्ठ की सजावट बन चुका है। राजनीतिक या सामाजिक घटनाओं पर आधारित ये कार्टून गहन विडंबना, सामाजिक कटाक्ष और रहस्यमय संदेश देते हैं, जो गंभीर मुद्दों को रचनात्मक शैली से प्रस्तुत कर पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। बहुत से अखबार इस पृष्ठ पर पुस्तक समीक्षाएं, संदर्भ सामग्री या विषय पर आधारित सूक्तियां भी प्रकाशित करते हैं। अंत में संपादकीय पृष्ठ वस्तुतः विचारों, अभिव्यक्तियों और विमर्श का जीवंत मंच है, जो पाठकों, समाज और संस्थान के बीच सेतु का काम करता है। इसके जरिए एक ओर पत्रकारिता का दायित्व पूरा होता है, वहीं दूसरी ओर पाठकों को जागरूक, विचारशील और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी मिलती है। यही कारण है कि संपादकीय पृष्ठ को अखबार का मस्तिष्क और आत्मा दोनों माना जाता है। यहाँ के लेख, टिप्पणियाँ, स्तंभ समाज के विचार परिवर्तन, नीति निर्माण और जन चेतना को दिशा देने वाले होते हैं। छात्रों, अब हम संपादकीय टिप्पणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय टिप्पणियां
आधुनिक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है। ये टिप्पणियां न केवल संपादकीय दृष्टिकोण को प्रकट करने का माध्यम है, बल्कि पाठकों के लिए समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का सुस्पष्ट विश्लेषण और मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करती हैं। संपादकीय टिप्पणियां मुख्य रूप से छोटे, संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित लेख होते हैं, जिन्हें अखबार के संपादक या उनकी टीम द्वारा लिखा जाता है। इनका उद्देश्य किसी विशेष घटना, निर्णय, नीति, सामाजिक या राजनीतिक प्रसंग पर अखबार की तत्कालिक, स्पष्ट और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया या राय देना होता है। संपादकीय टिप्पणियां आमतौर पर 100 से 300 शब्दों के बीच होती हैं और इनकी विषय वस्तु अत्यंत विविध और व्यापक हो सकती है। यह किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण कर सकती है, सामाजिक प्रवृत्तियों की चर्चा भी कर सकती है, किसी नई नीति या अधिनियम की खूबियों, खामियों को रेखांकित कर सकती है, विशेष त्योहारों, दिवसों और घटनाओं पर स्वच्छ विचार प्रस्तुत कर सकती हैं। कभी कभी ये टिप्पणियां किसी स्थानीय समस्या, नागरिक सुविधा, प्रशासनिक निर्णय या जन जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी होती हैं। ऐसे में पाठकों को किसी मुद्दे के प्रति सतर्क, जागरूक और विचारशील बनने में ये टिप्पणियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। संपादकीय टिप्पणियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तटस्थता, संतुलन और तार्किकता हो है। संपादकीय पृष्ठ पूर्णतः विचार प्रधान होता है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी आवश्यक होता है। टिप्पणियों में भाषा का चयन अत्यंत सहज और सटीक होता है। वाक्य छोटे, स्पष्ट और प्रभावकारी होते हैं। इसमें शाब्दिक चातुर्य, सशक्त तर्क और प्रामाणिक तथ्य का संयोजन देखने को मिलता है। टिप्पणियों का सबसे बड़ा उद्देश्य पाठकों में सोचने, प्रश्न करने और दृष्टिकोण विकसित करने की प्रवृत्ति को प्रेषित करना है। इसके माध्यम से अखबार अपनी नीति, विचारधारा और जनहित की प्रतिबद्धता को भी सार्वजनिक करता है। समाचार पत्रों में छपने वाली संपादकीय टिप्पणियां स्वाभाविक रूप से पाठकों की जन जागरण क्षमता को विकसित करती है तथा उन्हें सामयिक विषय पर सूचित और चेतन करती हैं। ये टिप्पणियां मुद्दे की पृष्ठभूमि समझाती हैं, उसकी विभिन्न पक्षों की विवेचना करती हैं और निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचाती है। कई बार ये टिप्पणियां समाज, प्रशासन या सरकार से सवाल करती हैं, नीतिगत सुझाव देती हैं और कभी जरूरत हो तो चेतावनी भी देती हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी नई आर्थिक नीति पर अखबार की संपादकीय टिप्पणी उस नीति के पक्ष विपक्ष, संभावित असर और अपेक्षित परिणामों पर तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक न केवल नीति का अभिप्राय समझते हैं, बल्कि अपनी राय निर्मित करने में भी सक्षम होते हैं। आजकल जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचना और विचारों की बाढ़ में डूबे हैं, संपादकीय टिप्पणियों की विश्वसनीयता और सजीवता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये टिप्पणियां बिना भटकाव, पूर्वाग्रह या भ्रमिक सूचनाओं के पाठकों को समसामयिक सत्यता, ताजगी और निष्पक्षता के साथ जानकारी प्रदान करती है। इसके जरिए न केवल समाचार पत्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि पत्रकारिता की मूल अंतः प्रेरणा, सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना भी साकार होता है। अंततः संपादकीय टिप्पणी समाचार पत्र के नीति निर्धारण, जनमत निर्माण और सामाजिक चेतना को दिशा देने का मजबूत साधन है। ये गंभीरता,
तार्किकता और तटस्थता के साथ समाज के विविध पहलुओं की विवेचना कर पाठकों को जानकारी, मार्गदर्शन और नए दृष्टिकोण देती हैं। समाचार पत्र की यही संपादकीय टिप्पणियां जन चेतना, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद है। इसी कारण हर विचारशील पाठक संपादकीय पृष्ठ और खासकर संपादकीय टिप्पणियों का इंतजार करता है। बात करते हैं सारांश की। संपादकीय लेखन पत्रकारिता का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग है, जो समाचार पत्र या पत्रकार के माध्यम से समाज, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर संस्थान का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसकी लेखन प्रविधि गहरी विचार प्रक्रिया, निष्पक्ष तथ्यों के चयन और तार्किक विश्लेषण पर आधारित होती है। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद संबंधित सामग्री और तर्कों को एकत्रित कर स्पष्ट, संक्षिप्त और सहज भाषा में विचारों को व्यवस्थित किया जाता है। विषय के सभी पक्षों का संतुलित और निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए हल या समाधान भी प्रस्तावित किया जाता है। समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इससे पाठकों में जागरूकता और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। संपादकीय लेख तटस्थ भाव से तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, जिससे पाठक किसी विषय का सही मूल्यांकन कर सके। संपादकीय लेखन किसी घटना या निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष सामने लाता है, जिससे पाठक सुविचारित राय बना पाते हैं। विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर संपादकीय विभाग तार्किक सुझाव देता है, जिससे समस्याओं के समाधान के नए मार्ग खुलते हैं। संपादकीय लेखन समाज को दिशा देने का कार्य करता है, जिससे जनमत का निर्माण होता है और लोगों को उचित दिशा मिलती है। मुझे उम्मीद है प्रिय छात्रों, आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।